का तो आपने बता दिया है, हालांकि हमको भी लगता है वो काफ़ी सफिशिएंट है। करंट के क्या क्या सोर्सेज थे? सर मैं तो करंट कभी डेली नहीं देखता था। जैसे रैंक 1 लाने के पीछे क्या राज है, स्ट्रेटेजी वगैरह तो भी बाद में हम लोग जानेंगे। सर रैंक 1 लाने के पीछे एक ही राज है कि कंटिन्यूस तैयारी चली है। और मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसा कि जीएस के लिए तो जो हम पढ़ते थे, क्या उसी से काम चल जाएगा? सबसे पहले तो सर जैसे मुख्य परीक्षा होती है तो उसका एक सिलेबस है, तो वो माइंड में होना चाहिए। जीएस का एक पेपर होता है और हिंदी का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ये दोनों पेपर प्री के ही बेस में होते हैं दोनों। 120 क्वेश्चन आते हैं उसके और 60 क्वेश्चन आते हैं उसके, 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। इसके अलावा 2 पेपर होते हैं, एक ऐसे का होता है, एक हिंदी का राइटिंग का होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई कोचिंग जैसे मार्केट में कोचिंग है, ध्येय है, मैंने उसकी टेस्ट सीरीज की थी। तो सर ध्येय है और अदर्स जो कोचिंग है, इनकी टेस्ट सीरीज एक बार ज़रूर लिख लें जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वहाँ पे जाकर लिखेंगे तो एक एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट इनको मिलेगा और जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम में वो पहले अगर ये वहाँ देख लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा एग्ज़ाम में लिखने में। कैसे पैरा शुरू करने हैं, कैसे कंक्लूज़न लिखना है, ये चीज़ टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगी। और सर टेस्ट सीरीज के लिए दृष्टि आईएएस की कुछ बुक हैं, 1-2 हैं जो आई हैं मार्केट में, तो उनको पढ़ते रहें कि कैसे लिखना है हमको, ऐसे कैसे लिखना है। और बाकी बचा सब्जेक्टिव पेपर सर, तो उसके लिए पहले तो उसमें एक लेटर आता है, तो लेटर के लिए एस कुमार की जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं लेटर राइटिंग के लिए। ठीक है, 9 लेटर होते हैं उसमें पूरा ना? हाँ, जितने भी लेटर होते हैं सब कवर हो जाते हैं उसमें। और मुझे एस कुमार सर का ऑथेंटिक भी लगता है सर वो। जी। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आते हैं वो प्रीलिम्स वाले होते हैं, वो कवर हो जाते हैं सर उसमें। तो हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि हिंदी का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी तैयारी हमेशा रूम में बैठकर लिख कर की जानी चाहिए। अच्छा। हमेशा पढ़कर उसकी तैयारी नहीं हो सकती है सर। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखें जो भी एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे जैसे एसे मतलब एसे का और लेटर का तो आपने बता दिया है, हालांकि हमको भी लगता है वो काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन इसमें निबंध का भी पोर्शन है। यस सर, मेंस में आता है। अब मेंस में निबंध का, ये निबंध वगैरह कहाँ से लोग मतलब प्राप्त करते हैं? लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी निबंध पढ़ें, क्या करें, कैसे आप कैसे मतलब एनालिसिस किए हम यही निबंध पढ़ रहे हैं और आएगा बढ़िया से लिखेंगे और रैंक 1 हमारा आ जाए, कैसे? सर निबंध के लिए उन्होंने 9 टॉपिक सिलेबस में मेंशन कर दिए हैं। ठीक है कि सेक्शन ए में कौन सा देंगे 3 टॉपिक, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में कौन सा देंगे। तो जो भी मेंस देंगे जो भी एस्पिरेंट, वो हर सेक्शन से एक टॉपिक कम से कम ऐसा उठा लें। और जैसे पहले सेक्शन में आता है साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड कुछ, तो वो साहित्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको इतना ज़्यादा पढ़ लें कि वहाँ कोई भी साहित्य से रिलेटेड अगर टॉपिक आता है तो उसको लिख सकें। अगर दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए साहित्य का अच्छे से तैयार कर गए हैं, वहाँ साहित्य का ऐसा आ गया कि वो सोच नहीं पा रहे हैं क्या लिखना है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उनके पास एक अल्टरनेट होना चाहिए कि जो उसके नीचे जो दिया हुआ है टॉपिक उसमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज हो, कि कम से कम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ ना कुछ वहाँ लिख सकें। इसी तरह हर सेक्शन में उनको करना चाहिए, कम से कम एक टॉपिक सबसे देख लें, उसको अच्छे से तैयार कर लें, बाकी जो बचे हैं उनको हल्का फुल्का देख लें। अगर वो मिस होता है तो उससे प्लान बी के रूप में उसको रखें और अच्छे से लिख लें उसको। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए कि जिनको ये भी लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी हिंदी की साहित्य की कितनी चीज़ें वो पढ़ लेंगे, समय कम है, 3 महीने का इस, तो शॉर्ट में वो क्या कुछ ट्रिक वगैरह अपना सकते हैं, कहीं से अलग मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ, या कोई सोर्सेज, कोई कोचिंग से या कहीं से? ऐसे के लिए सर कोर्स यही किया जा सकता है कि कोर्स अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। अगर आप कंटेंट बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको कोर्स से थोड़ा सा कवर किया जा सकता है। और इसके साथ जो जीएस आपने पढ़ी है उसके जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको वहाँ मेंशन कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कहते हैं एक स्वेट टेक्निक होती है, कि जो भी उसमें होता है कि क्या स्ट्रांगनेस क्या है उसकी, वीकनेस क्या है उसकी, और क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, इन सब चीज़ों को क्या उसमें चैलेंजेस हैं, यही सब चीज़ें बस उसमें लिख दी जाए तो एक एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा, मुख्य परीक्षा की सारी चीज़ें समाप्त हो गई, कुछ और चीज़ें बची हुई? सर मुख्य परीक्षा में इतने ही पेपर होते हैं, मुझे लगता है सभी कवर हो गए। सभी कवर हो गया। जी। अच्छा।